जय जगन्नाथ पिलाने तुम मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। आशा करुच्ची पिलाने समस्ते भलरे थिबो। तो पिलाने आज आम देखिए कि +3 सेकेंड सेमिस्टर कंपलसरी पेपर जैक रोज आम एस इंग्लिश तो तार यूनिट 2 पिलाने आम 5 मार्क क्वेश्चन आलोचना करिया। पिलाने आम पाखापाखि 15टी क्वेश्चन को आलोचना करिबा जैकि आमको एग्जाम रे बहुत हेल्पफुल हो पार। ताले आ डेरी न करी चल पिलाने क्लास टू स्टार्ट करिबा। तो देखो पिलाने हमार प्रथम क्वेश्चन कौन देछि ना एक्सप्लेन एक्टिव लिसनिंग डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस है। तो एक्टिव लिसनिंग कौन एवं तार इम्पोर्टेंस कौन से विषय में जाना पिला माने आउ गोटे क्वेश्चन मध्य आम तैयारी करिपरिबा। तो व्हाट इज लिसनिंग माने कौन हाँ व्हाट इज लिसनिंग आउ तार दुईटी जो रही आम लिसनिंग जमी एक्टिव लिसनिंग और पासिव लिसनिंग से विषय कह सेमती आसपे लिसनिंग कौन एक्टिव लिसनिंग और पासिव लिसनिंग कौन ये भाव में क्वेश्चन आसपे। बट ये से केवल गोटे क्वेश्चन को फोकस रखी जमी व्हाट इज बा एक्सप्लेन एक्टिव लिसनिंग आउ डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस बा एक्टिव लिसनिंग कौन तार गुरुत्व कौन बोले आमको कह माने कौन बुझा कहुई। तो देखिए एक्टिव लिसनिंग कौन ना एक्टिव लिसनिंग इज द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग केयरफुली एंड अटेंटिवली टू अंडरस्टैंड द स्पीकर्स मेसेज कंप्लीटली है। तो आमर कौन स्पीकर मेसेज को कंप्लीटली भाव में अंडरस्टैंड करबा एवं अटेंटिवली आउ केयरफुली आम शुणा। इट रिक्वेस्ट द लिसनर टू पे फुल अटेंशन अंडरस्टैंड द मेसेज रिमेंबर द इनफॉरमेशन एंड गिव अप्रोप्रिएट फीडबैक। कौन कला पे यहाँ मन रखा है। देख ये जो एक्टिव लिसनिंग अच्छे सी जो प्रोसेस सी जो प्रक्रिया कौन ना लिसनिंग केयरफुली एंड अटेंटिवली टू अंडरस्टैंड द स्पीकर्स मेसेज कंप्लीटली माने आमर कौन स्पीकर मेसेज को कंप्लीटली आम बुझा हेल्ले आमको प्रथम केयरफुली शुणा पड़ो और अटेंड देवा पड़ो ध्यान सहित शुणा पड़ो। ये कौन रिक्वायर करे ना ये माने कौन ये नीड करवा कौन ये दरकार करे ना ये रिक्वेस्ट द लिसनर्स टू पे फुल अटेंशन है। आम लिसनर को ध्यान देवा पड़ो माने अटेंशन देवा पड़ो अंडरस्टैंड द मेसेज को बुझा पड़ो रिमेंबर द इनफॉरमेशन जो इनफॉरमेशन गुड अच्छे आम मन रखा पड़ो एंड गिव अप्रोप्रिएट फीडबैक। तो ताहले ताको आम कहबा एक्टिव लिसनिंग आम अप्रोप्रिएट फीडबैक देवा पड़ो आमको मेसेज गुड अंडरस्टैंड करा पड़ो रिमेंबर इनफॉरमेशन को रिमेंबर करा पड़ो एवं फुल अटेंशन देवाक पड़ो। एक्टिव लिसनिंग इज एन इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल दैट इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स है। तो आमर कम्युनिकेशन स्किल रे आमको जब देखिए तो एक्टिव लिसनिंग गोटे बहुत इंपोर्टेंट स्किल जोटा कि आमर कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सहित अंडरस्टैंडिंग आउ रिलेशनशिप बिल्ड कर आमको साहाय्य कर तार इंपोर्टेंस कौन कौन देखिए मैंने इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग मुझे कहली माने अंडरस्टैंडिंग से आमको आमर बढ़ाई थाए बा इम्प्रूव कराई थाए सहित आमर बिल्ड ट्रस्ट बिल्ड कर साहाय्य करें जिते आम केयरफुली शुणुचे द स्पीकर्स फील रेस्पेक्टेड एंड वैल्यूड। तो जी कहूँ सी गोटे वैल्यू फिल हो हाँ मो कथा जन किए शुणुची ताकू कहवाक गोटे भल लगे। एनकरेजेस इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो जिते एक्टिव लिसनिंग प्रमोट्स टू वे कम्युनिकेशन थ्रू क्वेश्चंस रेस्पॉन्सेस एंड फीडबैक्स है। जिते आम फीडबैक दूचे आम कि कम्युनिकेशन कहे से आम टू वे कम्युनिकेशन कहे एक्टिव लिसनिंग को कारण से किसी आम क्वेश्चन जिते स्पीकर किसी कहते आम किसी रिप्लाई देवा से आउे आमको किसी रिप्लाई देवे। तो ये गोटे टू वे कम्युनिकेशन जहाँफल से आम कौन एनकरेज करुच्चे इफेक्टिव कम्युनिकेशन को इम्प्रूव लर्निंग से आमको लर्निंग रे साहाय्य होचे। जमती देखिए स्टूडेंट्स हु लिसन एक्टिवली अंडरस्टैंड लेसन्स बेटर एंड रिमेंबर इनफॉरमेशन फॉर ए लॉन्ग टाइम। जदि गोटे स्टूडेंट भल भाव एक्टिवली अंडरस्टैंड कर पारा माने कौन स्पीकर मेसेज को बा लेसन गुड़ी को तार से लॉन्ग टाइम से मन रही इनफॉरमेशनटा सब रिमेंबर हो पार। हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर साहाय्य करें। रेड्यूस कॉन्फ्लिक्ट माने जो आम छोट छोट माने बिना कथार जो आम पाटितुन करुचे बा किसी गंडगोल करुचे से ये रिड्यूस करते कमाई थाए कारण ए कौन अंडरस्टैंडिंगटा ठीक रही है। डेभलप प्रोफेशनल स्किल को ये डेभलप करें। ओके
जदि आम देखा साधारणतः एक्टिव लिसनिंग इज एन एसेंशियल कम्युनिकेशन स्किल दैट प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग ट्रस्ट कोऑपरेशन एंड लर्निंग देयरफॉर एवरी इंडिविजुअल शुड डेवलप एक्टिव लिसनिंग हैबिट्स फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस है जदि आम देखा तो समस्ते एवरी इंडिविजुअल शुड डेवलप निजर एक्टिव लिसनिंग को डेवलप करा दरकार जहाँफल एक्टिव लिसनिंग हैबिट गुड़ी को डेवलप करा दरकार जहाँफल गोटे पर्सनल बा प्रोफेशनल सक्सेस पाइबा को चाहती आम द्वितीय नंबर प्रश्न देखिए पे तो द्वितीय नंबर कौन देखिए पे एक्सप्लेन एम्पैथिक लिसनिंग एंड डिस्कस इट्स इंपोर्टेंस तो आम प्रथम देखिए आम एक्टिव लिसनिंग एवं आम देखा एम्पैथिक लिसनिंग ओके एम्पैथिक लिसनिंग इज द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग केयरफुली टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन्स फीलिंग्स इमोशंस एंड पॉइंट ऑफ व्यू है तो एम्पैथिक लिसनिंग कौन कहबा ना स्पीकर बा अनदर पर्सन रो फीलिंग को तार इमोशन को एवं तार पॉइंट ऑफ व्यू को आम कौन केयरफुली शुणा एवं ताकू बुझा अंडरस्टैंड करवा द लिसनर पेज फुल अटेंशन विदाउट इंटरप्टिंग और जजिंग द स्पीकर है एथिरे कौन होता है पे लिसनर पूरा अटेंशन देकी फुल अटेंशन देकी पूरा ध्यान देकी शुणी थाए और बिना बाधारे स्पीकर को कहवा को सुजोग दिए इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ लिसनिंग बिकॉज इट इज डेवलप ट्रस्ट एंड इमोशनल कनेक्शन तो यहाँ गोटे इमोशनल कनेक्शन को डेवलप करें ये स्किल बहुत इंपोर्टेंट होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस रे बा कम्युनिकेशन स्किल रे ई टाइप ऑफ लिसनिंगटा बहुत साहाय्य करें कारण जदि अन्यर भावावेग को बुझा अन्यर इमोशन को बुझा अन्यर फीलिंग को बुझा आम भर गोटे भल संपर्क क्रिएट हो पार जमी तार इंपोर्टेंस जो देखिए पे मैंने आमर एम्पैथिक लिसनिंग बिल्ड ट्रस्ट बिल्ड कर गोटे विश्वास माने दुई जन गोटे स्पीकर और लिसनर भीतर गोटे विश्वास जन्म साहाय्य करे रिलेशनशिप को इम्प्रूव करें आमर कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करें एनकरेज करें ओपन कम्युनिकेशन को आम फ्रीली कथा ही पारि थाउ है जो आम पे देख जदि आमर इमोशन को जड़े बुझुची आम इमोशन को आम बुझा या फल आम भितर गोटे भल रिलेशनशिप गढ़ी उठी थाए तो डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस है यूजफुल इन प्रोफेशनल लाइफ देन प्रमोट म्यूचुअल रेस्पेक्ट देन कनक्लूजन जो आम देखा तो पॉइंट गुड़ पे मन रख बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट गुड़िक तो कनक्लूजन जो आम देखिए एम्पैथिक लिसनिंग इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिकॉज इट प्रमोट्स ट्रस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्थी रिलेशनशिप इट इज एन इंपोर्टेंट स्किल इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ जो आम देखा एम्पैथिक लिसनिंग आमको ट्रस्ट बिल्ड कर आमको अंडरस्टैंडिंग कर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रे आम गोटे हेल्थी रिलेशनशिप माने कौन क्रिएट कर साहाय्य करें तापर देखिए पे एक्सप्लेन इंटरैक्टिव लिसनिंग डिस्कस इट्स एडवांटेजेस है तो एडवांटेज गुड़ कौन कौन रही इंटरैक्टिव लिसनिंग से विषय देखा इंटरैक्टिव लिसनिंग कौन से विषय में जाना तो इंटरैक्टिव लिसनिंग इज ए टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस in which both the speaker and the listener actively participate तो इंटरैक्टिव लिसनिंग रे हमको बोथ स्पीकर और लिसनर एक्टिवली पार्टिसिपेट करने को पड़ जाए ये केवल स्पीकर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता नुहे लिसनर को मध्य एक्टिवली पार्टिसिपेट करने दरकार द लिसनर आस्क क्वेश्चंस गिव्स फीडबैक्स एंड क्लैरिफाई डाउट्स टू अंडरस्टैंड द मेसेज प्रॉपर्ली तो मेसेजटा को भल भाव प्रॉपर्ली बुझा है माने कौन सठिक भाव बुझे लिसनर क्वेश्चन पचारि पार क्या स्पीकर को पचारि थाए गिव्स फीडबैक मतामत मत दे थाए और क्लैरिफाई डाउट माने जिते सब द्वंद्व अच्छी क्लैरिफाई करने कौन ये सुजोग मिलता है ये आम देखिए इंटरैक्टिविटी बा सी क्लैरिफाई कथा डाउट गुड़ इट मेक्स कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल यहाँ ये कम्युनिकेशनटा माने या कम्युनिकेशन को कौन मोर इफेक्टिव कर दिए आउ मीनिंगफुल कर दिए आमर इंटरैक्टिव लिसनिंग तो तार एडवांटेज कौन गुड़िक ना आमर अंडरस्टैंडिंग रे मध्य साहाय्य करे इम्प्रूव करें पे जेकोसी कम्युनिकेशन बा लिसनिंग हो आमर अंडरस्टैंडिंग तो से इम्प्रूव करें ओके एनकरेजेस पार्टिसिपेशन ता सहित रिमूव्स डाउट्स जिते सब डाउट गुड़ रिमूव करें तो डेवलप कॉन्फिडेंस आम मन गोटे कॉन्फिडेंस आसे जिते आम किसी क्वेश्चन पचारूँ कि मतामत दूचे कि फीडबैक दूचे कि डाउट क्लैरिफाई कर भर गोटे कॉन्फिडेंस आसी थाए ओके बिल्ड बेटर रिलेशनशिप ता सहित इम्प्रूव
लर्निंग रे मध्य हमर इम्प्रूव आसी थाए सपोर्ट टीम वर्क एथरे गोटे टीम वर्क आमको देखा मिलता है जोटा कि आमको सपोर्ट आम मैंने कौन टीम वर्क द्वारा आम जेकोसी कार्य इजिली कर तो टीम वर्क को ये सपोर्ट करें। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए पे एक्सप्लेन लिसनिंग टू रेस्पोंड डिस्कस हाउ व्हेन एंड व्हाई इट इज यूज्ड। तो लिसनिंग टू रेस्पोंड जो आम शुणुचे माने जो आम रेस्पोंड करचे किसी रेस्पॉन्स करचे हाउ व्हेन एंड व्हाई इट यूज्ड तो से जो हाउ व्हेन एंड व्हाई कहीं व्यवहार होता है देखिए listening to respond means listening carefully so that the listener can give an appropriate reply। तो देखो आम listening to respond माने कौन ना listening carefully आम केयरफुली शुणा एवं जहाँफल कि आम किसी appropriate reply बा appropriate feedback दे पारिबा। The listener first understand the speaker's message before responding। तो पूर्वरु का पूर्व ना किसी मतामत देवा पूर्व किसी रेस्पॉन्स देवा पूर्व लिसनर प्रथमे कौन ना बुझो मेसेजटा कौन स्पीकर मेसेजटा को प्रथम बुझो किसी ना किसी रेस्पॉन्ड दब। दिस टाइप ऑफ लिसनिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर मीनिंगफुल कम्युनिकेशन पे ये टाइप रो बा ई प्रकार लिसनिंग बहुत गुरुत्वपूर्ण होता है। तो हाउ इज इट यूज टू हाउ किपर यहाँ व्यवहार कराए द लिसनर पेस फुल अटेंशन understands the message thinks carefully and then gives an appropriate response। तो जमती मुझे कहली पे से प्रथम फुल अटेंशन दे शुणव है माने फुल अटेंशन दबा ध्यान दब तापर मेसेजटा को से बुझीब बा शुणव जहाँ कर से कर थिंक्स केयरफुली तापर भाव केयरफुली से भाव देन से गोटे अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स देव किपरि से गोटे रेस्पॉन्स दे था यहीपरि भाव में प्रथम से शुणी था ध्यान दे था तार मेसेजटा को बुझी थाए तापर भल भाव टिके भाभी थाए तापर जाकि से रेस्पॉन्स देता है हाउ माने यही टाइप किपरि माने यहीपरि व्हेन इज इट यूज्ड केतेबेले से व्यवहार करते है इट इज यूज्ड इन क्लासरूम डिस्कसन गुड़िक इंटरव्यूज गुड़िक मीटिंग्स गुड़िक डिबेट्स गुड़िक ग्रुप डिस्कसन डेली कन्वर्सेशन गुड़िक से ये यूज करते हैं जो लिसनर माने व्हेन टाइम यही समय ही यूज करते हैं जो रेस्पॉन्ड करते हैं जो आम कह लिसनिंग टू रेस्पॉन्ड है तो से क्यों समय ना यही समय डिस्कसन समय से किसी क्लासरूम डिस्कसन से कौन रेस्पॉन्स करता है इंटरव्यू गुड़िक से पुणी थे कौन शुणी था और रेस्पॉन्ड करता है। तो यही भाव में यही समय गुड़िक व्यवहार करता है। व्हाई कहीं से ये व्यवहार करता है इट इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्प्स एवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ये अंडरस्टैंडिंग बा बुझामणा को इम्प्रूव करते आउ मिसअंडरस्टैंडिंग को ये दूरे देता है एथेर मिसअंडरस्टैंडिंग किसी अबुझामणा रही न था सब आम बुझी दे था ये लिसनिंग द्वारा इट एनकरेजेस मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस एंड बेटर डिसीजन मेकिंग। तो ये गोटे मीनिंगफुल कन्वर्सेशन गोटे बेटर डिसीजन मेकिंग यहाँ एनकरेज करते हैं इट ऑल्सो बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर गोटे कॉन्फिडेंस बिल्ड कर साहाय्य करें। तो कंक्लूजन जो आम देखिए पे लिसनिंग टू रेस्पॉन्ड इज एन एसेंशियल कम्युनिकेशन स्किल बिकॉज इट हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड मेसेज करेक्टली एंड रिप्लाई इफेक्टिवली इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो आम प्रथम पे लिसनिंग टू रेस्पॉन्ड देखा प्रथम आम मेसेज को भल भाव बुझा अंडरस्टैंड द मेसेज करेक्टली आम सठिक भाव में प्रथम बुझा जेकोसी जिनिस होना कहीं जिते आम कथा होचे जेकोसी सिचुएशन डिफरेंट सिचुएशन जेकोसी सिचुएशन होना कहीं प्रथम मेसेज को बुझा तार आम रिप्लाई देवा देन रिप्लाई है इफेक्टिवली भाव में रिप्लाई देवा आउ आम प्रथम शुणी ना मेसेज टी कौन आम रिप्लाई देदेबा दिस इज नॉट है एमती नुह पे। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए पे एक्सप्लेन फ्लुएंसी एक्यूरेसी इंटेलिजिबिलिटी एंड क्लैरिटी इन स्पीकिंग। पे खाली तुमको खाली टी कही जाऊँगी किसी कहवा दरकार नहीं खाली तुमको मैंने आगुरी तो किसी क्लास आगुरी होमर बाकी तुमको किसी मन रही आउे किसी रिविजन हो तुमको किसी रखुची है ना तुमको टेलीग्राम ही सेंड कर पीडीएफ गुड़िक गोटे तुमको किसी आउटे हेल्प करें रिविजन तो मत आसी माने हो थे तो सहीटा देखा आंसर इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन योर 4 इंपोर्टेंट क्वालिटीज है आमर देख
आमर आमको जितेबाला आम जब देखा आमर जो इफेक्टिव स्पीकिंग आमको चारिटा इंपोर्टाट क्वालिटी ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଆମର ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି, ଯିଏ ସ୍ପିକର ଲିସନର ଏତେଟି ଫୋକସ୍ ରଖେନି ଏଇ ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ଉପରେ, ସେଇଟା ସ୍ପିକର। ତ ସ୍ପିକର ବୋଲି କ'ଣ ଜଣେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଲିସନର ରହିଥାଏ। ଆମେ ଜଣେ ଦିନେ ଦିନେ ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ସ୍ପିକିଂ କରୁଛେ, ମାନେ କହୁଛେ ଏବଂ ଶୁଣୁଛେ, ଉଭୟ ଆମେ କେତେବେଳେ ସ୍ପିକର କେତେବେଳେ ଲିସନର ହେଲା। ବା ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛେ କିମ୍ବା ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ, କେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ଶୁଣୁଛେ, କହୁଛେ ଶୁଣୁଛେ, ଏମିତି ରହୁଛି ହେଲା। ତ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଏଇ ଚାରୋଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି, ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର ଆକ୍ୟୁରେସି, ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇଣ୍ଟେଲିଜିବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାରିଟି। ଏଇ ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ମେନ୍ ଆମ ପାଇଁ ହେଲା। ଦିସ୍ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଏ ସ୍ପିକ୍ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ ଆଇଡ଼ିଆସ୍ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ଆଣ୍ଡ କରେକ୍ଟଲି ହେଲା। ଗୋଟେ ସ୍ପିକର କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ ଆଇଡ଼ିଆକୁ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ଆଉ କରେକ୍ଟଲି ଭାବରେ ଇଏ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ତ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି କ'ଣ ଦେଖିବା। Fluency means speaking smoothly and confidently without unnecessary pauses or hesitation ହେଲା। ବିନା ଅଟକିକି ବା ବିନା ଅନେସେସରି ପଜେସ୍ ନିଅ। କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୁଛେ ବା ସ୍ପିକିଂ କରୁଛେ ତ ଆମକୁ ପଜେସ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବଟ୍ ଅନେସେସରି ପଜେସ୍ କିଛି ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ ଆମେ ସ୍ମୁଥଲି ସ୍ପିକିଂ କରିବା ୱିଥ୍ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ହେଲା। କନଫିଡେଣ୍ଟ ସହିତ ଆମେ ଯଦି ସ୍ମୁଥଲି ସ୍ପିକିଂ କରିବା ବିନା ପଜେସ୍ରେ, ଅନେସେସରି ପଜେସ୍ରେ, ତ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି। ଇଟ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ସ ଦ ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। ଏଇଟା କାହାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଥାଏ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ରହିଛି ତ ତାକୁ ଇଏ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଥାଏ। ଆକ୍ୟୁରେସି କ'ଣ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆମର ଏ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ରେ ହେଲା। ଆକ୍ୟୁରେସି ମିନ୍ସ ୟୁଜିଂ କରେକ୍ଟ ଗ୍ରାମର। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ପିକିଂ କରୁଛେ ତ ଆମେ କରେକ୍ଟ ଗ୍ରାମର ୟୁଜ୍ କରିବା, କରେକ୍ଟ ଭୋକାବୁଲାରି ୟୁଜ୍ କରିବା ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍। ଆମେ କରେକ୍ଟ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ କରିବା, କରେକ୍ଟ ଗ୍ରାମର, କରେକ୍ଟ ଭୋକାବୁଲାରି ଆଣ୍ଡ କରେକ୍ଟ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଉପରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଫୋକସ୍ ରଖିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆକ୍ୟୁରେସି ଯଦି ଚାହୁଁଛେ ଆମର ସ୍ପିକିଂରେ, ତାହେଲେ ଆମେ କରେକ୍ଟ ଗ୍ରାମର ୟୁଜ୍ କରିବା, କରେକ୍ଟ ଭୋକାବୁଲାରି ୟୁଜ୍ କରିବା ଏବଂ କରେକ୍ଟ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଆକ୍ୟୁରେସି ଠିକ୍ ରହିବ ସ୍ପିକିଂରେ। ଇଟ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଏଭଏଡ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେକ୍ସ ଦ ମେସେଜ୍ କରେକ୍ଟ ହେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ମିଷ୍ଟେକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଭଏଡ୍ କରିଥାଏ ଆଉ ମେସେଜକୁ କରେକ୍ଟ ବୋଲି କରିଦିଏ ହେଲା, ପୁରା ସଠିକ୍ କରିଦିଏ। ଇଣ୍ଟେଲିଜିବିଲିଟି ଦେଖିବା କ'ଣ। ଇଣ୍ଟେଲିଜିବିଲିଟି ମିନ୍ସ ସ୍ପିକିଂ ଇନ୍ ଏ ୱେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲିସନର୍ କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଇଜିଲି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଇଭଳି ୱେରେ ଆମେ ମାନେ କ'ଣ କରିବା ନା ସ୍ପିକିଂ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଲିସନର୍ ଇଜିଲି ବୁଝିଯିବ ହେଲା। କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଇଜିଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଝିଯିବ, ତ କେତେ ଅବୁଝା ଯେମିତି ରହିବନି, ଥରକେ ସେ ବୁଝିଯିବ। କ୍ଲିଅର୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରପର୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜିବିଲିଟି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିଅର୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ କରୁଛେ ବା ପ୍ରପର୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଆମର ଇଣ୍ଟେଲିଜିବିଲିଟିକୁ ସେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଥାଏ। ତାର ଆସିଲା 4 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ କ୍ଲାରିଟି। କ୍ଲାରିଟି ମିନ୍ସ ଏକ୍ସପ୍ରେସିଂ ଆଇଡ଼ିଆସ୍ ଇନ୍ ଏ ସିମ୍ପଲ୍, ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡେବୁଲ୍ ମ୍ୟାନର୍ ହେଲା। କ୍ଲାରିଟି ମିନ୍ସ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଏଠି ନା ଆମର ଆଇଡ଼ିଆସ୍ ଇନ୍ ଏ ସିମ୍ପଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡେବୁଲ୍ ମ୍ୟାନର୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଇଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରୁଛେ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କହିବା କ୍ଲାରିଟି। ଏଠି ରିଡ୍ୟୁସ୍ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। ତ ଆମର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଥାଏ, ଆମର କନଫ୍ୟୁଜନ୍କୁ ଇଏ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥାଏ ବା ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଠାକୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ ନାହିଁ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିନଥାଏ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସବୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ତ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି, ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ତୁମେ ଗୋଟେ ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ମୋତେ ଗୋଟେ ରଖିଦେବ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ତୁମକୁ କ'ଣ ନା ଟିକେ ଇଜି ରହିବ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ ତୁମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ଓକେ, କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି, ଆକ୍ୟୁରେସି, ଇଣ୍ଟେଲିଜିବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାରିଟି are the foundational of effective speaking. A good speaker should develop all these qualities to communicate confidently and successfully ଆଉ confidently communicate କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ସ୍ପିକର ଏଇ ଚାରୋଟି ଗୁଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଏଇ ଚାରୋଟି ଗୁଣକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ। Discuss the different style of speaking in various situations. ତ various situation ଯେଉଁ ଆମର different of ଟାଇପ୍ ରହିଛି, different type styles of speaking ଦେଖିବା। The style of speaking means the way a person uses language according to the situation, audience and purpose of communication. तो से सिचुएसन को लेके, ऑडियंस को लेके और पर्पज को लेके को टाइप्र से यूज करुच्ची लैंग्वेज, तो सेटा को आम कहवा स्टाइल ऑफ स्पीकिंग। डिफरेंट सिचुएसन रिक्वायर डिफरेंट स्पीकिंग स्टाइल्स है। सिचुएसन नहीं आम आम स्पीकिंग स्टाइल रखा पड़ो। यूजिंग द अप्रोप्रिएट स्टाइल मेक्स कम्युनिकेशन क्लियर,
पोलाइट एंड इफेक्टिव जदि आम अप्रोप्रिएट स्टाइल को यूज करवा ताले आमर कम्युनिकेशन कौन हो ना पोलाइट क्लियर और इफेक्टिव हो पार। तो टाइप ऑफ स्पीकिंग स्टाइल्स गुड़ा देखा है। प्रथम आसला फॉर्मल स्पीकिंग। तो फॉर्मल स्पीकिंग इज यूज्ड इन ऑफिशियल एंड प्रोफेशनल सिचुएशंस सच एज मीटिंग्स इंटरव्यू सेमिनार स्पीचेस एगुड़िक आम यूज होता है। एम पोलाइट लैंग्वेज करेक्ट ग्रामर आ गोटे रेस्पेक्टफुल टोन दरकार होता है। ओके तो इनफॉर्मल स्पीकिंग जब आम कहवा तो इनफॉर्मल स्पीकिंग आम फ्रेंड फैमिली मेंबर्स एंड क्लोज रिलेटिव मान सहित यहाँ आम मैंने कौन कम्युनिकेट करें सिंपल और रिलैक्सड विथ कन्वर्सेशनल नेचर आमको दरकार होता है। सेमती किसी रेस्पेक्टफुल टोन बा किसी करेक्ट ग्रामर एमर यूज हो न था। सिंपल रिलैक्सड लैंग्वेज यूज होता है सिंपल लैंग्वेज यूज होता है। तो सेमी फॉर्मल स्पीकिंग जब आम देखिए पे सेमी फॉर्मल स्पीकिंग इज यूज्ड विथ टीचर्स क्लासमेट्स कलीग्स एंड acquaintances it is polite but less formal that official communication एटा पोलाइटली ही आम कम्युनिकेट करें बट लेस फॉर्मल एत भी फॉर्मल नुहे देन ऑफिशियल कम्युनिकेशन बेले आम एत पोलाइटली यूज कर बट किछिटा यूज माने कौन पोलाइटली लैंग्वेज ही तो ये यूज कर। टेंटेटिव स्पीकिंग एक्सप्रेसेस अनसर्टेनिटी और पॉसिबिलिटी वर्ड्स लाइक मे माइट परहैप्स मे बी माइट परहैप्स ये वर्ड गुड़ जो आम यूज करे से टेंटेटिव स्पीकिंग से अनसर्टेनिटी बा पॉसिबिलिटी रही नाला संभावना जो आम संभावना क्षेत्र में यहीटा आम यूज करते टेंटेटिव स्पीकिंग। क्वेश्चनरी स्पीकिंग मीन्स पे आमर जो किसी वार्निंग देवा बा किसी एडवाइस देवा से क्षेत्र में आमर यूज होता है। ओके सिंपल एंड प्लेन इंग्लिश यूज इजी वर्ड्स एंड शॉर्ट सेंटेंस इट हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड द मेसेज क्विकली एंड क्लियरली। ओके मेसेज गुड़ को क्विकली एंड क्लियरली अंडरस्टैंड करें आमको साहाय्य करे। तापर आसला कनक्लूजन जो आम देखा तो डिफरेंट स्पीकिंग स्टाइल्स आर सुइटेबल फॉर डिफरेंट सिचुएशन। देखो आम जदि किसी प्रोफेशन अच्छे तो आमको फॉर्मल कहवा पड़ो आम सांगसाथी मान सहित कथा हो आमको इनफॉर्मल स्पीकिंग करा पड़ो। आम जदि आम देखा सेमी फॉर्मल जदि आम टीचर बा टिके क्लोज किंतु से टिके फॉर्मल मेंटेन जे करुवे तो से सहित आम सेमी फॉर्मल कथा आदि आम देखा किसी संभावना जिनसा अच्छी पॉसिबिलिटी बा अनसर्टेनिटी अच्छी तो से टेंटेटिव स्पीकिंग करवा। जदि आम किसी क्वेश्चनरी किसी का एडवाइस देवा बा किसी वार्निंग देवा ताले आम क्वेश्चनरी स्पीकिंग करवा। आम सिंपल एंड प्लेन लैंग्वेज तो आम जानिले पे। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई एक्सप्लेन फॉर्मल इनफॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल स्पीकिंग विथ एग्जांपल्स। तो देखिए इनफॉर्मल फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल कौन फॉर्मल स्पीकिंग जब देखा फॉर्मल स्पीकिंग इज यूज्ड इन ऑफिशियल सिचुएशंस लाइक इंटरव्यूज मीटिंग्स क्लासरूम्स एंड पब्लिक स्पीचेस। तो युगुड़ आम फॉर्मल स्पीकिंग कराए ये फॉलोज प्रॉपर ग्रामर एंड पोलाइट लैंग्वेज यहाँ कौन पे प्रॉपर ग्रामर आउ पोलाइट लैंग्वेज को फॉलो करते ये मन इच्छा आम स्पीकिंग कर नहीं। तो गोटे एग्जांपल देखिए पे गुड मॉर्निंग सर मे आई आस्क ए क्वेश्चन तो आम पोलाइटली भाव कहवाक पड़ो आमको पोलाइट लैंग्वेज प्रॉपर ग्रामर यूज करने पड़ो नचेत यहाँ गोटे बैरियर क्रिएट करता है कम्युनिकेशन रे। तो देखिले आम इनफॉर्मल स्पीकिंग देखा इनफॉर्मल स्पीकिंग इज यूज्ड विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली मान सहित आम साधारणतः इनफॉर्मल स्पीकिंग करें। इट इज रिलैक्सड एंड फ्रेंडली और रिलैक्स मैंने जस्ट पूरा क्लोजली मिसुचे हाय हाउ आर यू। तो ये किसी ग्रामर कि पोलाइट लैंग्वेज ये किसी यूज है आम जमी पूरा नॉर्मल सेमती कहीदे। तो आसला पे सेमी फॉर्मल स्पीकिंग कंबाइन्स बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्टाइल। तो सेमी फॉर्मल कहले आमर मिक्सटा फॉर्मल और इनफॉर्मल मिक्सटा को आम कह कौन ना सेमी फॉर्मल आम टीचर्स सीनियर्स कलीग्स मान सहित आम यहाँ आम कौन करता ना यूज कर आम सीनियर जे आम टे रेस्पेक्ट दे था बट क्लोजली आम कथा ही तो आम कह सेमी फॉर्मल जमती गुड आफ्टरनून मैडम कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दिस टॉपिक। तो आम ये कौन टे फॉर्मल भी यूज कले बट यहाँ टे क्लोजली आम कहले तो आम कह सेमी फॉर्मल। तार इंपोर्टेंस कौन ना यूजिंग द करेक्ट स्पीकिंग स्टाइल शोज रेस्पेक्ट इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड हेल्प्स बिल्ड गुड रिलेशनशिप्स बुझिपाल। कनक्लूजन तो पे समस्ते
प्राय लिखि थाउछन्ति कि नहीं तो देखिदमु तो पर देखिबा 8 नंबर क्वेश्चन कौन कहला एक्सप्लेन सिंपल एंड प्लेन इंग्लिश डिस्कस इट्स इंपोर्टेंस है सिंपल एंड प्लेन इंग्लिश तार एक्सप्लेन कर तार इंपोर्टेंस कौन रही देखा सिंपल एंड प्लेन इंग्लिश मीन्स यूजिंग क्लियर इजी एंड ए डायरेक्ट लैंग्वेज दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड है सिंपल एंड प्लेन इंग्लिश मैंने आम कौन बुझा ना क्लियर लैंग्वेज ओके इजी आउ डायरेक्ट लैंग्वेज आम यूज करवा जहाँफल कि समस्ते बुझीपारे आम कम्प्लेक्स वर्ड्स गुड़िक बा कम्प्लेक्स सेंटेंस गुड़ जब आम स्पीक करवा कहवा देन समस्ते बुझीपारे ना एवरीवन कैन नॉट अंडरस्टैंड है इट एवॉइड्स डिफिकल्ट वोकाबुलरी लॉन्ग सेंटेंस एंड कन्फ्यूजिंग एक्सप्रेशन ये क्या एवॉइड करते हैं डिफिकल्ट वोकाबुलरी आम डिफिकल्ट वोकाबुलरी जब आम यूज करवा सेंटेंस गुड़िक तो ସେଇଟା हेबनी लॉन्ग सेंटेंस नहीं एवं कन्फ्यूजिंग एक्सप्रेशन गुड़िक से एवॉइड करें इट इज वाइडली यूज्ड इन एजुकेशन बिजनेस गवर्नमेंट एंड पब्लिक कम्युनिकेशन रे यूज होता है सिंपल एंड प्लेन इंग्लिश तो तार इंपोर्टेंस आम जो देखा तो यहाँ इजी टू अंडरस्टैंड आराम से आम बुझीपार रिड्यूस कन्फ्यूजन ये रिड्यूस करते ह्रास करते कारण ये सिंपल लैंग्वेज आम यूज होता है ओके इम्प्रूव कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट आसी था यूजफुल इन एजुकेशन आम शिक्षा क्षेत्र में यहाँ बहुत यूजफुल होता है हेल्पफुल इन बिजनेस बिजनेस ये साहाय्य करें कारण सिंपल एंड प्लेन लैंग्वेज द्वारा समस्त कनेक्ट करें सुटेबल फॉर एवरीवन समस्त यहाँ ग्रहण योग्य सुटेबल होता है प्रযোज्य होता है समस्त यहाँ तो देखले पे आमको 9 नंबर क्वेश्चन आम देखा तो एक्सप्लेन द इंग्लिश साउंड सिस्टम तो आमर जो इंग्लिश साउंड सिस्टम रही है जमी भावल साउंड्स कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड डिप्थंग्स तो ताको आम देखा एक्सप्लेन करवा द इंग्लिश साउंड सिस्टम कंसिस्ट ऑफ भावल साउंड्स कॉन्सोनेंट साउंड एंड डिप्थंग्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस साउंड्स इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन है इफेक्टिव स्पीकिंग और इफेक्टिव कम्युनिकेशन एगुड़िकर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आमको निहाती दरकार ये साउंड गुड़िकर जो आम भावल साउंड कॉन्सोनेंट साउंड तापर आसले जो आम डिप्थंग्स है तो भावल साउंड जो आम देखा पे vowel sounds are produced without blocking the airflow. English has a 20 vowel sounds केतोटी पाखापाखि 20 vowel sound आम रही इंक्लूडिंग लॉन्ग एंड शॉर्ट vowel है लॉन्ग आउ शॉर्ट को जो आम देखा पाखे 20 vowel sound रही तो कॉन्सोनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्टियली और कंप्लीटली ब्लॉकिंग द एयर फ्लो माने आमर जो कॉन्सोनेंट साउंड गुड़िक एयर फ्लो को से ब्लॉक करें इंग्लिश हाव 25 कॉन्सोनेंट साउंड तो 25 आसला मो कार ना 25 ने पिला 24 है 24 आमर आसला कार ना कॉन्सोनेंट रो आमर 20 आसला भावेल रो तो पाखापाखि 44 जो आम देखा साउंड्स और डिप्थंग्स अच्छे पे 8 डिप्थंग्स है ए डिप्थंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू भावल वर्ड्स टू भावल साउंड्स प्रोनाउंस्ड इन ए सिंगल syllable. English has 8 diphthongs such as I in time and boy है ओए जो अच्छे आम इन सब साउंड गुड़ी पे नंबर अच्छे तुम्हें किसी बुक रे जदि थी तो ये तुम किसी एग्जांपल्स नहीं पार तो इंपोर्टेंस जो आम तार देखा द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव्स फ्लुएंसी इंटेलिजिबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग इंग्लिश तो पे कही रखा चाहिए यहाँ एत कि इंपोर्टाट ना तुम 5 मार्क मुझे कहबिनी मन रखापी यहाँ एत किसी ना खाली आम तार सर्ट क्वेश्चन तुम मन रखिपार भावल साउंड्स कॉन्सोनेंट साउंड्स एगुड़ी मन रखिपार ओके तो 10 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज आईपीए डिस्कस इट्स इंपोर्टेंस इन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन आईपीए कौन आउ इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन आर इंपोर्टेंस कौन आम देखा तो आईपीए मीन्स पे मैंने कौन ना इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट है आईपीए जी तुमको पचारे कौन ना इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट इज ए सिस्टम ऑफ फोनेटिक सिम्बल्स यूज टू रिप्रेजेंट द साउंड्स ऑफ स्पोकन लैंग्वेज तो जो साउंड गुड़िक आसूचे स्पोकन लैंग्वेज तो सेटा जो गोटे कौन ना से गोटे सिस्टम द्वारा आसता जो आम कह आईपीए इच सिंबल रिप्रेजेंट वन स्पेसिफिक स्पीच साउंड आईपीए हेल्प्स लर्नर्स प्रोनाउंस इंग्लिश वर्ड्स करेक्टली रिगार्डलेस ऑफ देयर स्पेलिंग तो स्पेलिंग नहीं कि आम केमती करेक्टली भाव में कौन कर ना प्रोनाउंस कर तो आमको शिखाई किए ना आईपीए
ओके तो इंपोर्टेंस ऑफ आईपीए जब हम देखिए पे इंप्रूव प्रोनाउंसिएशन आम प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव करें केमती गोटे वर्ड को आम एक्यूरेटली भाव प्रोनाउंस करें एवॉइड कन्फ्यूजन आम कन्फ्यूजन को दूरे थे आम जो रही स्पेलिंग को लेकिन यूजुअली इन डिक्शनरीज आम डिक्शनरी गुड़ी यार यूज होते तो डेभलप स्पीकिंग स्किल आम स्पीकिंग स्किल ये डेभलप करें हेल्प्स लैंग्वेज लर्नर्स तो लैंग्वेज लर्नर मानक ये बहुत साहाय्य करे सपोर्ट स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन गोटे स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन रे साहाय्य करें तो से भाई आम 11 नंबर क्वेश्चन रही पे देखा तार इंपोर्टेंस गुड़ी तो रहा पे कि पाखापाखि 6-7 एमती इंपोर्टेंस तुम मन रखिद आराम से हो एक्सप्लेन सिलेबल डिवीजन प्राइमरी स्ट्रेस एंड स्ट्रेस सेफ्टी विथ सुइटेबल एग्जांपल्स तो आम एक्सप्लेन करवा सिलेबल डिवीजन कौन प्राइमरी स्ट्रेस कौन और स्ट्रेस सेफ्टी कौन आम देखा तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन डिपेंड्स ऑन सिलेबल डिवीजन प्राइमरी स्ट्रेस एंड स्ट्रेस सेफ्टी दीज फीचर्स हेल्प स्पीकर्स प्रोनाउंस वर्ड्स क्लीयरली एंड नेचुरली है ये जो फीचर गुड़ी रहा आम स्पीकर को हेल्प करें प्रोनाउंस करें वर्ड गुड़ी को क्लीयरली नेचुरली दे ऑल्सो इम्प्रूव फ्लुएंसी एंड इंटेलिजिबिलिटी इन स्पोकन इंग्लिश तो मैंने सहित यहाँ कौन फ्लुएंसी और इंटेलिजिबिलिटी आम स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव होता है ये गुड़ी द्वारा जो सिलेबल डिवीजन बा प्राइमरी स्ट्रेस स्ट्रेस शिफ्ट ये गुड़ी सिलेबल डिवीजन कौन देखिए मैंने ए सिलेबल इज ए यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन कंटेनिंग वन भावल साउंड तो गोटे भावल साउंड जो आम यूनिट रही यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन वन भावल साउंड सिलेबल डिवीजन मीन्स ब्रेकिंग ए वर्ड इनटू स्मॉल साउंड यूनिटीज फॉर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में जो आम गोटे साउंड को भांगुचे सॉरी गोटे वर्ड को भांगुचे तो तो छोट छोट साउंड को यूनिट को आम कहीपर जमती एग्जांपल आसला पे टीचर है तो आम जो भांगे टीच गोटे यार गोटे है स्टूडेंट तो ब्यूटीफुल आगे आम 3 बार व्यवहार करें तो गोटे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन तो यहाँ ही आम कह सिलेबल है टीचर तार सिलेबल जो टीच टीचर है तो ये बार जो रही आम कह कौन ना सिलेबल है सिलेबल डिवीजन संधि विच्छेद जो आम जहाँ कहे ओडिया प्राइमरी स्ट्रेस देखिए पे कौन ना प्राइमरी स्ट्रेस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एम्फेसिस प्लेस्ड ऑन द सिलेबल ऑफ ए वर्ड द स्ट्रेस्ड सिलेबल इज प्रोनाउंस्ड लाउडर एंड मोर क्लियरली देन द अदर्स देखो ये आम जो कहे पे क्षेत्र जो आम रही स्ट्रेसटा तो स्ट्रेस मैंने कौन देखो आम टेबल रे टेबल टेबल माने टेटा आम जोर से कहे बल्ला जो आम टेबल तो सेटा आम टे लो हो जाए डॉक्टर विंडो है तो यहीटा आम टे लाउडर कहे बाकीटा टे लो रोचे तो आम कह कौन ना प्राइमरी स्ट्रेस मीन्स एटा फास्ट को आम प्राइमरी फोकस देते विंडो डॉक्टर टेबल एगुड़िक स्ट्रेस शिफ्ट मैंने कौन पे स्ट्रेस शिफ्ट मीन्स द स्ट्रेस चेंज फ्रॉम वन सिलेबल टू अनदर व्हेन द फॉर्म ऑफ ए वर्ड चेंज जो वर्डटा चेंज होची तो से जो प्राइमरी जो स्ट्रेसटा सेटा चेंज होची देखो फोटोग्राफ रे आम फोटोग्राफ रे फोटो को आम अधिक जो से स्ट्रेस दौचे किंतु फोटोग्राफी रे फोटोग्राफी टोटा गोटे अधिक देले एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट है जिते से गोटे भर्व हो जाए तो ये नाउन था भर्व हो जाए प्रेजेंट प्रेजेंट तो जिते आम कहूचे है सेंट सेंटा जिते नाउन था टे स्लो रोचे जो भर्व हो जाए अधिक लाउड करुच्छे ओके यहाँ ही आम कह स्ट्रेस शिफ्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखिए पे एक्सप्लेन सेंटेंस रिदम वीक फॉर्म्स एंड कॉन्ट्रास्टिव स्ट्रेस विथ एग्जांपल्स तो सेंटेंस रिदम कौन है वीक फॉर्म गुड़े कौन और कॉन्ट्रास्टिव स्ट्रेस कौन देखा आम सेंटेंस रिदम वीक फॉर्म्स एंड कॉन्ट्रास्टिव स्ट्रेस आर इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश तो स्पोकन इंग्लिश मैंने गोटे बहुत इंपोर्टेंट फीचर गुड़िक दे मेक स्पीच नेचुरल फ्लुएंट एंड इजी टू अंडरस्टैंड से मैंने कौन स्पीच को नेचुरल कर दिखती प्राकृतिक बन दिखती पूरा ओरिजिनालिटी रखी दिखती सहित फ्लुएंट कर दिखती और इजी टू अंडरस्टैंड जोटा आमको सहज हो जाए सेंटेंस रिदम कौन देखिए पे सेंटेंस रिदम इज द पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड वर्ड्स इन ए सेंटेंस तो गोटे सेंटेंस स्ट्रेस्ड वर्ड और अनस्ट्रेस्ड वर्ड गुड़ जो रही आम कह रिदम इट गिव्स इंग्लिश इट्स नेचुरल फ्लो ताको इंग्लिश को गोटे नेचुरल फ्लो देवार साहाय्य करें जमती देख सी वेंट टू द मार्केट यस्टरडे है
तो जितेबाला आम कहे जो रिदमटा रही सी वेंट टू द मार्केट यस्टरडे तो आम जो देख गोटे गोटे जगह कौन आम कौन टी बढ़ी जाऊँगी लाउड हो जाऊँगी गोटे टी स्लो हो जाऊँगी तो यहाँ ही आम कह आम सेंटेंस रिदम तो वीक फॉर्म्स माने कौन कह देखा ना वीक फॉर्म्स आर द अनस्ट्रेस्ड प्रोनाउंसिएशंस ऑफ कॉमन वर्ड्स सच एज ए एन टू ऑफ फॉर एंड इन कनेक्टेड स्पीच ओके जो कनेक्टेड स्पीच पे एगुड़ी आमर कहवा वीक फॉर्म दे मेक स्पोकन इंग्लिश साउंड नेचुरल ए एंड टू ऑफ फॉर एंड है एगुड़िक गोटे गोटे वीक फॉर्म बोले आम कहीपर जोटा कि आम स्पोकन इंग्लिश को नेचुरल कर दिखती देख आई वांट टू गो है आई वांट टू गो तो टूटा जो आई वांट गो ये नेचुरली लगुनि आई वांट टू गो है तो ये नेचुरल कर सी तो कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेस मीन्स मैंने कह देखा कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेस मीन्स गिविंग एक्स्ट्रा एम्फेसिस टू ए वर्ड टू हाईलाइट और कंस्ट्रक्ट इनफॉरमेशन है तो गोटे वर्ड को हाईलाइट करें किसी एक्स्ट्रा एम्फेसिस दिए जमी आई वांटेड द रेड पेन नॉट द ब्लू वन तो ये रेड टी अधिक कंस्ट्रक्ट करके अधिक हाईलाइट कर ओके तो देखले पे 13 नंबर क्वेश्चन देखा What is intonation? Explain the falling tone and rising tone with the examples. तो rising tone और falling tone कौन देखिए falling tone कौन देखिए हमें है ना intonation is the rise and fall of the voice while speaking. तो जितेबाला केतेबाला देखो पे आम जितेबाला कहूचे केतेबाला जोर कहूचे केतेबाला पूरा धीरे कहूचे माने फॉल माने कौन पड़ी राइज माने कौन उठी जाए वॉइसटा जिते ऊपर उठी जाऊँ केतेबाला तलू पड़ी जाऊँ ये एक्सप्रेसेस इमोशंस एटीट्यूड एंड मीनिंग्स है Correct intonation makes speech natural and helps listener understand the speaker's intention. तो speaker intention को बुझीबारे और गोटे कौन ना स्पीच को नेचुरल रखिबारे इंटोनेशन टा मुझे दरकार तो केतेबेले आम आमर टोन टा को फॉल करिया केतेबेले टोन टा को आम राइज करिया जदि सेटा आम जानिदेले ताले सेटा आमर स्पीकिंग पाई बहुत इंपोर्टेंट हो जाए फॉलिंग टोन कौन देखिए प्रथम आम देछि इन ए फॉलिंग टोन द वॉइस फॉल्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आमर जितेबाला सर आसूँ आमर सेंटेंसटा से आमर वॉइसटा टी फॉल हो जाए बा पड़ी जाए तले इट इज यूज्ड इन स्टेटमेंट कमांड्स एंड डबल एज क्वेश्चन गुड़िक स्टेटमेंट गुड़िक कमांड गुड़िक यहाँ होता है सी इज माय फ्रेंड तो जिते आम कहूँ पे तुम निजे निजे कह वॉइसटा टी डाउन हो आसे व्हेयर डू यू लिव है आम जो कहूँ कि स्लो आप हो जाए टे फल हो जाए राइजिंग टोन जो देखिए पे मैंने इन ए राइजिंग टोन द वॉइस राइजेस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस एटा वॉइस देख से फॉलिंग टोन हो राइजिंग टोन हो तो फल हम जदि एंड ऑफ द सेंटेंस जदि राइज हो मध्य एंड ऑफ द सेंटेंस इट इज यूज्ड इन यस और नो क्वेश्चन एंड एक्सप्रेशन ऑफ डाउट और सरप्राइज डाउट है बोली किसी एक्सप्रेशन रे मोर यूज होता है ओके आर यू रेडी है आर यू रेडी मैंने कौन देख आर यूटा धीरे धीरे देखला रेडी बोलो हम जोर से पार्टी करदे ओके कैन यू हेल्प मी माने धीरे थिला जोश हम बढ़ेदेले ओके तार इंपोर्टेंस जो आम देखिए पे मैंने तो ये एक्सप्रेसेस फीलिंग्स एंड इमोशंस इट मेक स्पीच क्लियर एंड मीनिंगफुल एटा स्पीच को क्लियर करता है मीनिंगफुल करता है यहाँ आमर स्पोकन कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है सरीला 14 नंबर क्वेश्चन को जावा डिस्कस द मेजर भेराइटीज ऑफ स्पोकन इंग्लिश मेजर भेराइटी गुड़ी कौन कौन मुख्य मुख्य भेराइटी गुड़ी कौन कौन रही है इंग्लिश देखा इंग्लिश इज द स्पोकन इन मेनी कंट्रीज बहुत गुड़े देश पे कह इंग्लिश सो इट्स हैज डिफरेंट भेराइटीज तो आर अलग प्रकार सब रही द मेजर भेराइटीज आर स्टैंडर्ड इंडियन इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश है ब्रिटिश इंग्लिश तो 3 प्रकार टी अधिक रही ऑल्दो दे डिफर इन प्रोनाउंसिएशन कि से भितर प्रोनाउंसिएशन मत पार्थक्य रही स्पेलिंग पार्थक्य रही वोकाबुलरी पार्थक्य रही ऑल आर एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ इंग्लिश तो आम समस्ते जब आम इंग्लिश फॉर्म देखिए समस्त एक्सेप्टेड होती ओके तो स्टैंडर्ड इंडियन इंग्लिश कौन देखा स्टैंडर्ड इंडियन इंग्लिश इज द एक्सेप्टेड वेराइटी ऑफ इंग्लिश यूज्ड इन इंडिया तो इंडिया जो इंग्लिशटा यूज होता है कह स्टैंडर्ड इंडियन इंग्लिश इट इज कॉमनली यूज्ड इन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन मीडिया एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन रे आमर एजुकेशन रे आमर एडमिनिस्ट्रेशन रे आमर मीडिया रे ये इंग्लिशटा आमर यूज होता है इंडिया रे ओके ताको आम कह स्टैंडर्ड इंडियन इंग्लिश
तो अमेरिकन इंग्लिश कौन ना अमेरिकन इंग्लिश इज स्पोकन मेनली इन यूनाइटेड स्टेट्स इट हैज इट्स ओन प्रोनाउंसिएशन वोकाबुलरी एंड स्पेलिंग आरो निजर अच्छे प्रोनाउंसिएशन निजर अच्छे तार निजर वोकाबुलरी अच्छे तार निजर स्पेलिंग अच्छे जमती कलर सेंटर ट्रक तो आम कलर जब ब्रिटिश देखा तो COLOUR बोली आम कहे तो ये COLOR कलर तो ये भार कि रही तो ब्रिटिश जदि आम देखा तो ब्रिटिश इंग्लिश इज द भेराइटी स्पोकन इन द यूनाइटेड किंगडम रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन इज कंसिडर्ड द स्टैंडर्ड ब्रिटिश आसेंट तो ये आगुरी आसी ब्रिटिश आसेंट आसी इंग्लिशटा तो ये भार आम जमी कलर सेंटर लोरी ओके तो देखिले आम तो 15 नंबर क्वेश्चन भी देखा लास्ट क्वेश्चन व्हाट इज न्यूट्रल इंग्लिश डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड एडवर्टाइजमेंट कैप्शंस इन शेपिंग इंडियन इंग्लिश एज ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज तो देखिए न्यूट्रल इंग्लिश कौन ना न्यूट्रल इंग्लिश इज ए सिंपल क्लियर एंड इजिली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म ऑफ इंग्लिश तो से गोटे न्यूट्रल इंग्लिश हूँ गोटे फॉर्म ऑफ इंग्लिश जोटा कि सिंपल क्लियर एंड इजिली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म इट एवॉइड्स स्ट्रॉन्ग रीजन एसेंट्स डिफिकल्ट वोकाबुलरी एंड कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन से एगुड़ से दूरे रुए है कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन डिफिकल्ट वोकाबुलरी और रीजनल एसेंट गुड़ ठार ये दूरे रुए न्यूट्रल इंग्लिश इज वाइडली यूज्ड इन एजुकेशन से वाइडली यूज होता है आम एजुकेशन मीडिया रे बिजनेस एंड इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यहाँ आम न्यूट्रल इंग्लिशटा यूज होता है तो कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़ पेपर जब देखा तो तार कौन कौन रही आमर न्यूज़ पेपर कंट्रीब्यूशन आमर इंग्लिश क्षेत्र में बा कम्युनिकेशन क्षेत्र में आमर वोकाबुलरी को ये कौन कहता इम्प्रूव करते कारण जिते आम पढ़ुचे किसी ना कि नुआ नुआ वर्ड गुड़क और नुआ नुआ एक्सप्रेशन गुड़ा आम जानूचे डेभलप रीडिंग स्किल आमर जो पढ़ार जो दक्षता रही है आमर बढ़ीचे प्रमोट स्टैंडर्ड इंग्लिश को आमर से प्रमोट करें तो जब आम देखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट कैप्शन गुड़ कौन कौन ना से आम सिंपल लैंग्वेज यूज करते जहाँफल आमको अंडरस्टैंड कर बहुत साहय होता है इजी टू अंडरस्टैंड होता है इम्प्रूव कम्युनिकेशन आम कम्युनिकेशन स्टाइल बढ़ी था इम्प्रूव होता है द हेल्प पीपल लर्न मॉडर्न वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड इन एवरीडे लाइफ तो आम इन्फ्लुएंस इंडियन इंग्लिश को से इन्फ्लुएंस करे पॉपुलराइज करे तो ये भाव पे देखिले 15टी प्रश्न आम यूनिट 2 तो आज पे मैंने रही जय जगन्नाथ।